क्या रेट आज निकला है? अभी तो मैं रेट निकाला, अभी तो ऑक्शन अभी खत्म हुई है, अभी तो मैंने ऑक्शन नोट किया, अभी इसको कैलकुलेशन करके निकाल दूंगा। तकरीबन इतना ही निकलेगा, तकरीबन 38 रुपये तक, 38-40 रुपये तक निकलेगा तकरीबन अबाउट राउंड। आप जब रेट इधर से कैलकुलेट करते हैं तो फिर आप भिजवाते हैं उधर आगे एस्टिमेट हो सके? एस्टिमेट नहीं बुलाता तो जब देखे ना, ये दुकान है, ये नाम आरती है, उसके बाद ये उनका फ़ोन नंबर है, ये कहाँ से आ रहा है प्याज, उसके बाद ये उनकी कितनी तादाद है, ये कितना वजन है और उसकी वजह कीमत है। अब कि महंगाई की वजह क्या हो जाती है और यकदम चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें बढ़ क्यों जाती हैं? और अभी ऑक्शन जो हो रही है ये बड़ी नॉर्मल सी है, इसमें पर केजी जो प्याज की कीमत निकलेगी मैक्सिमम 40 रुपये निकलेगी। आप उसमें 40-42 राउंड कर लें, 45 भी नहीं, नीचे रहेगी 42 तक मैक्सिमम। अब इसकी कीमत को कैलकुलेट करेंगे ना, इसका तरीक़ेकार ये है कि ये जो कीमत है ना, इसको इस पर डिवाइडेड करेंगे, फिर सारी कीमत निकाल लेंगे, सब जितनी बोली हुई है उसको डिवाइड करके ना जो निकलेगी वो फाइनल। पाकिस्तान में प्याज हो, टमाटर हो, चिकन हो, आलू हो, आटा हो, दूध हो, चीनी हो, नमक हो, सब के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई चीज़ सस्ती है पाकिस्तान में तो वो है पाकिस्तानियों की जान, उससे अलावा और कुछ भी पाकिस्तान में सस्ता नहीं। आप देखो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक डिवीज़न ऑफ सोसाइटी हो गया है, जो 15-16 हज़ार परिवार हैं, वो हर महीने उनका आईफोन चेंज करना है, उनको हर महीने अपनी कार बदलनी है, उनको हर महीने अपने विलास बदलने हैं, हर महीने उनके कम से कम 10 देशों में उनकी प्रॉपर्टी है, 20 देशों में उनका जो है वो फलाना बिजनेस चल रहा है, उनका जो है पूरा बीवी बच्चा परिवार सब, आधा परिवार अमेरिका में पड़ा हुआ है, कोई यूरोप में पड़ा हुआ है, कोई वेस्ट में, कहीं दुनिया किसी कोने में पड़ा हुआ है। वो लोग एक तरफ हैं और एक तरफ जो बाकी आबादी है 99% से ज़्यादा की, जो इस तरीके से तिलस के मर रही, जिसका जीवन में कुछ भी नहीं है, जो प्याज ना खरीद पा रही, ना लहसुन, ना टमाटर, ना कुछ भी, सिर्फ भूखे मर रहे हैं और ज़िंदगी अपनी काट रहे हैं। ये सिर्फ जो बाहर के इलाके हैं, जो आउटसाइडर हैं, मंडी से आप जो भी चीज़ लेके जाएंगे ना, आप उसका कंपैरिजन कर लेना, वो रेट और होते हैं, वो उन्होंने अपना किराया भी निकालने होते हैं, उन्होंने अपनी दुकानों के बिल भी। मैं सिंहपुरा मंडी की बात बता रहा हूँ। सिंहपुरे में इस तरह माल नहीं जाता जिस तरह मंडी में, हमारी मंडी उधर महंगाई ज़्यादा है, वो यहाँ से लेके जाते हैं एक्सपोर्ट का। जिस तरह ये भाई आए हैं हमारे पास, इन्होंने यहाँ से प्याज कोट लगभग मंडी जाएंगे। हाँ जी, यहाँ से प्याज लेके कोट लाता मंडी जाएंगे, वहाँ पे फिर इन्होंने अलग अपनी बोली करनी है, ऑक्शन करनी है, वहाँ उधर एक नया रेट निकलेगा। हाँ, उधर फिर नया रेट, इनका प्रॉफिट निकलेगा। जी बिल्कुल, वहाँ से ये यहाँ पे किराया भी इसका पे करके जाएंगे। इमरान खान सिर्फ तब्दीली का नारा लाया हुआ, कुछ नहीं किया। शहबाज शरीफ फिर भी कंट्रोल किते सन, एनी महंगाई करती कि घरों ले लेने से सब्जियां और मंडी आना पैंदा आप ही पूरा करने से। शहबाज शरीफ हुकूमत सही है। इमरान खान साहब तुसी बड़े वादे कीते, एक वादा साबित नहीं किया, एक वादा साबित नहीं किया। इंडिया दे विच 120 डैम ने, तुसी झूंगे तो साढ़े को 2 डैम ने, तरबेला ते मंगला, तो कालापैर डैम बंद हो सकते, बत्ती है नहीं वाधू, सारा कुछ है नहीं वाधू। कुछ सोचो मुल्क का, वजीर तुहाडे कंट्रोल च है नहीं। इत्थे आके वेखो किन्ना कूड़ा कटरा जे, घरों आए आ, इत्थे हाल है महंगाई का, तो घर का की बनेगा, दुकाना की बनेगा। हाले तक आलू, प्याज, टमाटर वो लैने, हाले तक कुछ नहीं चलता है। देखो गरीबा सोचो, बेरोजगार आ, करखाने वाले कट दिता वे, उन्होंने क्या टैक्स लाए ने 80-100 कोई मुल्क का सोचो। तारी मेहरबानी जे, महंगाई हद तो ज्यादा हो गई जे। ये हाल हो गया है कि पहले अपने इलाके जो सब्जी लैके गुजारा कर लेने सा, ना सब्जी लेने से मंडी आना पै गया। कम से कम 3-4 महीने से ये हाल। पहले नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल साफ जगह थी ये गंदगी थी ही नहीं यहाँ पर। और ये सोए हुए हैं सारे, लंबी तार कर सोए हुए सारे, इनको पता ही कोई नहीं है कि ये करना क्या है, इसका कुछ करना भी आगे नहीं करना। इस कीचड़ और गंद में कैसे गुजरते हैं ये? पता नहीं, ये देखो स्टार्ट में सड़कें भी टूटी हुई हैं। ये आपके सामने देखिए जरा, कोशिश करें जरा, पूरी पीछे तक दिखाए जरा सारा। ये तो डेढ़ आप चलते हैं ना, दिखाते जाते हैं। लेकिन भाई ने अपने टाइम के नाल ना सब्जी सस्ती हो गई है। देखो इधर किसी सदर का या किसी वजीर वाले का कोई दखलअंदाजी नहीं गेर च, ये अल्लाह पाक वालों ही ना। पंजाब जरा ना, पंजाब जरा ऊंच सस्ता है। जो बाहरों आती है ना सब्जी, उदो 100 रुपये किलो, 200 रुपये किलो होंगी है। हम देखो साग है ना, ये जो कराची का आता है 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो होंगे। हूँ ज़्यादा 30 रुपये किलो, गलियां 20 रुपये किलो। हम बोलते फिर हूँ अपने लेवल के हिसाब के नाल, अपनी रुकावट के हिसाब नाल, मतलब कि निमट के हिसाब के नाल ये सब्जी थले आ गई है। जो पंजाब चलता है ना, उदो 10-20 रुपये किलो, जो चलता है ना सिंध कराची, उदो 100 रुपये 200 रुपये किलो। हूँ अपना पंजाब है 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। अगर रमजान चल जाना है, टमाटर 100 रुपये किलो विकते पे ने, 2 रुपये किलो नहीं किसी ने लेने।
ਹਾਲੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਟਮਾਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ, ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਨਾਲੋਂ, ਕਰਾਚੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ। ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੌਦੇ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਮੇਥੀ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਧਨੀਆ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਮਟਰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਸਾਲਾ ਤੇਜ਼, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼। ਪਾਲਕ 50 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, 10 रुपए किलो, और की सौदे सस्ते हों। अवाम को सजा दी जा रही है। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में अवाम को सजा दी जा रही है जो पिस रहे हैं। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸਾਹ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। मजदूर के पास 2 टाइम की रोटी नहीं है, रोटी नहीं खा सकता। ये है कि बुरान फिर भी पैदा होना था। उसकी वजह ये है कि अरसा दराज से पिछले 10 साल से ये इंडिया से हम लोग जो है ना इंपोर्ट करते थे। ये गंदे टमाटर जो थे, ये सूरत हाल आपके सामने है। जैसे भी है ना, ये जैसे भी टमाटर हैं, ये वाले टमाटर होटलों वाले लेके जाते हैं यहाँ से। होटलों में यही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे मजदूर सारे बीमार हो गए इस टमाटरों की वजह से। मैं मजदूर यूनियन का सदर हूँ, मजदूरों का यहाँ का। महंगा डिपेंड करता है, इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसकी प्राइस भी अच्छी। जब डीसी रेट आप लोग देते हैं तो डीसी रेट में तो एक क्लास का ही अच्छा रेट लिखा होता है, लेकिन मंडी में नहीं लोग मानते। नहीं, मंडी में हम एक ही रेट होता है। तो अब हमने 3 रेट कर दिए हैं, अव्वल, दोम और सोम। जो अच्छा क्वालिटी है ना उसका अव्वल कर दिया है, उसका जो कम है उसका दोम कर दिया, और जो लो क्लास है उसका 3 कर दिया है, ताकि ये देखे ना अब 2200 रुपए का प्याज बिका है। से टमाटर आने से बेहतरी तो आ रही है, लेकिन इसको हम अगर हमने हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देती, ये टमाटर इतना महंगा होना ही नहीं था। क्योंकि पिछले 10 साल से इंडिया से गवर्नमेंट से क्या साथ चाहिए आपको? गवर्नमेंट से साथ चाहिए इंपोर्ट परमिट का, जो पॉलिसी गवर्नमेंट की पिछले 10 साल से चलती आ रही है, जिसको हम लोग इंपोर्ट करके पूरा करते थे। सारी सड़क इन्होंने इनक्रोच की हुई थी, तमाम रास्ते बंद थे और लोगों के लिए ट्रैफिक के मसाइल थे, इसी लिहाज से हमें ये ऑपरेशन करना पड़ा। और सारी सड़कें टूटी हैं, गटर सारे टूटे हुए, ट्रकों वाले गटरों में गिर जाते हैं। मंडी सही कह रहे हैं। ये आपको स्टार्ट में ही इस तरह की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी और यहाँ गिरना जो है वो लाजमी बात है। मंडी का जो गटर है या रोड है बिल्कुल ख़राब है, इधर चोर भी ज़्यादा है मंडी में, इसका कोई हाल करो। कोई गन बहुत पड़ा हुआ है, मंडी में बो आती है। ये सरेआम बोली हो रही है ना, यहाँ जिसका दिल माने वो बोली डाल रहे। यहाँ कोई ब्लैक नहीं होता। पहले ऐसे होता था कि मंडी में ब्लैक होता है। भाई सब्जी कहाँ ब्लैक होती है? सब्जी को तो जब आ जाती है हम बोलते हैं हमारे से जल्दी ये बिक जाए। वो चीज़ है वहानी है कि जिंदगी में ऐसे चीज़ देखी वाली मैंने इतने कोई 30-40 साल 45 साल हो गए आते हैं। पहली बारी देख रहे हैं कोई 3-4 महीने तो कूड़ा कोई नहीं उठाया जा रहा है। दिखाएं जी पीछे बहुत तबाही फेरी है, गंद का तो बाहर लग गया। नीचे भी मारो, वो तोड़ तक ले जाओ और ये गंदगी उठाई नहीं जा रही। मुकम्मल तौर पर यह हालत है कि सुते ने भाई सारे और आराम ਨਾਲ बैठे ऐश कर रहे हैं। देखो किस तरह लगे सोते कार दे विच पैरों दे विच। देखें जरा सबका कहता हाल देखो जरा की हाल की कहता। इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई हो गई है कि एक जो आदमी है घर का पुरुष है, मुख्य कमाने वाला, पूरा परिवार तो कमा ही रहा है। उस व्यक्ति को जो पहले 8 घंटे 10 घंटे या 11-12 घंटे की भी कुछ लोग ड्यूटी करते थे, अब उसमें काम नहीं बन रहा है। अब एक घर का जो पुरुष है, 1 या 2 मुख्य, वो तो कम से कम 16, 17, 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। कई लोग तो अपनी नौकरी करते हैं, उसके बाद अलग से कहीं कुछ फल का दुकान फल का कर लिया, कुछ कर लिया, यानी कि एक काम से उनका पूरा नहीं पड़ रहा, उनको 2-3-4 काम अलग अलग से करने पड़ रहे हैं और पूरा परिवार भी कर रहा है। उसके बाद बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा आया है, वो है चोरी चकारी, चोरी लूटपाट। इसमें इतनी ज़्यादा इजाफा आया है कि लाहौर कराची में उसके बहुत ही ज़्यादा असर दिख रहा है। इस पर हमने कई सारे वीडियोस भी आपके सामने रखे हैं, जिसमें मेन जो सबसे बड़ा पॉपुलर न्यूज़ चैनल है उसकी तक की वैन लूट ली गई, उसके तक के पत्रकारों से फ़ोन और जो भी जेब में जितना पैसा था सब छीन लिया गया। इतना ज़्यादा स्थिति ख़राब है। अब DSP लेवल तक के लोग जो हैं पाकिस्तान में लूट लिए जा रहे हैं, तो आम जनता का क्या होगा? उसके बाद किडनी बेचने वालों की संख्या पाकिस्तान में अचानक से ऐसे जा रही है, ऐसे बढ़ गई है। अचानक उसमें बहुत ही शार्प राइज हुआ है। लोगों के पास में कुछ समझ ही में नहीं आ रहा करें क्या। जेवर जट्टा जो था पहले ही बेच बाच के खा गए, इतने समय में उसी से तो चला, अब कुछ बचा ही नहीं। तो ये इस हद तक पहुंचने पर पाकिस्तानी मजबूर हो गए हैं। क्या
कोई ऐसा भी नहीं कि ये सब करके वो कुछ बहुत अपना महल खड़ा कर ले रहे हो या कोई बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर ले रहे हो या उस पैसे से विदेश जा रहे हो। अपने रोज़मर्राते खर्चों को पूरा करने के लिए ये कदम जो है एक आम पाकिस्तानी उठा रहा है। अब तो कई लोगों ने हिम्मत भी हार दी। पाकिस्तान में किडनी बेचने वालों के साथ में जो आत्महत्या करने वालों की संख्या है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पिछले अगर हम रिपोर्ट देखें पिछले 8-9 महीनों की, तो उसमें भी बड़ा सरप्राइज आया है। एक वक्त के बाद पाकिस्तानी हिम्मत हार गए। घर में इतने लोग बैठे हैं, घर में इतना है, सबकी शादी करानी है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को पालना है, खर्चे निकालने, कैसे निकालने, कर्जा वर्जा भी है किसी पे, तो हिम्मत हार गए और आखिरकार में ये फैसले तक करना पड़ गया। इतनी ज़्यादा समस्या पाकिस्तान में चल रही है। अब इसके बाद कोई भी पाकिस्तानी, अगर लगता है विश्व में किसी को कि पाकिस्तान में समस्या नहीं है, पाकिस्तान में दिक्कतें नहीं हैं, तो फिर इससे ज़्यादा समस्या और क्या ही आएंगी एक आम व्यक्ति के जीवन में।